हम प्रकृति से और संस्कृति से दूर चले गए। ये नेचुरल पका हुआ आम है, ये नेचुरल पका हुआ आम है। देखो इसको कहते हैं, ऐसे हाथ से छुआ और एकदम हाथ में आ गया। देखो ऐसे ही ऊपर भी लगे हुए, और जो है ये प्रकृति और संस्कृति के संगम में हम रहा करते थे। कितने स्वस्थ थे जीवन में। जैसे हम प्रकृति से दूर गए, संस्कृति से दूर गए, विकृतियों ने हमको घेर लिया। आज हम एक ही संदेश सबको देना चाहते हैं, बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार। अब ये छोटा आम है दशहरी का, लेकिन ये भी एकदम पका हुआ है। देखो ऐसे ही हाथ लगाते और ये आप देख रहे हैं टूटते चले आते हैं। ऐसे ये नीचे, मैं सुबह आया था इधर तो कई नीचे टूटे थे आम, और ये ज़बरदस्त है साहब। इस जैसा तो ये लंगड़ा है, अभी पूरा पका नहीं है। वैसे अभी जैसे मैं इसको 3 दिन रख दूंगा तो बाज़ार से ना, जो आपके अड़ोस पड़ोस में बाज़ार है, उसमें लोगों से कहिए कि भाई आप हमारे लिए कच्चा आम ले आओ। ये जो मसाले लगा करके आम देते हैं ना, उससे लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, लिवर किडनी फेलियर, कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। अब देखो ये आम भी अप्रतिम है। ये जो आम देख रहे हैं ना, ये आम इतना ज़बरदस्त है, और इसको तो अभी जैसे हाथ लगाया पूरा टूटा नहीं ना, 1-2 दिन में पूरा पक जाएगा। इसमें ये जो आम है ये अप्रतिम है। अब देखो ये इधर ये ऐसे जैसे आम होते हैं ना, अब इसको, अब लोगों को तो चढ़ना भी नहीं आता। हम तो एक छलांग लगा करके एक ही छलांग में ऐसे ऊपर चढ़ जाते हैं। अब लोगों को तो ऐसे चढ़ने में दिक्कत आएगी, लेकिन ऐसे ये आम देखो आगे से लेकर के और हमारे सामने तक, यहाँ तक ये पके हुए आम है। अब ऐसे ये तो थोड़ा ऐसे झाड़ भी देते हैं ना इतने आम, थोड़ा सा हमने इसको झटका मारा और उसमें आपने देखे इतने आम छटक छटक करके अपने आप गिर गए। और ये अभी बरसात भी हो रही है, धरती बड़ी मुलायम सी है, यहाँ घास भी है, तो ऐसे वाला आम खाना चाहिए। खैर ये तो मैंने थोड़ा सा हास्य विनोद में आपसे बात की, लेकिन ये बात पक्की है कि ये जो हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो प्रकृति थी, इतनी महान थी। जो है एक बोले स्वामी जी आपके यहाँ तो बड़े ज़बरदस्त आम लगे हुए हैं, और इसमें तो वो जो लाखों रुपए वाले आम बोलते हैं, 2-2 ढाई लाख रुपए वाले आम, वो भी लगे हुए हैं। हाँ मैंने कहा वे लगे हुए तो हैं, ये है। ये सबसे ये धीरे धीरे पकता है, इसको मतलब करीब 4 महीने लग जाते हैं पकने में। ये शुरू हो गया था करीब 2 महीने पहले, अब 2 महीने बाद तक पकेगा, ये अपने आप पकता है। और ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी इसमें दबा करके होती है। तो बहुत तरह के जो है मियाजाकी बोलते हैं, मियाजाकी वो मियाँ वाला नहीं है, मियाजाकी। तो ये जापान में किसी ने इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी की खोज की होगी। तो खैर ये तो सब चलेगा। ये जो आम है ना, ये अप्रतिम है। हमारे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ने बहुत पुरुषार्थ करके यहाँ सैकड़ों प्रकार के आम, संत कुटीर जहाँ हम रहते हैं वहाँ से लेकर के योगग्राम निरामयम से लेकर के, और इसमें एक एक आम और इनका जो स्वाद है ना साहब, ये देसी आम है सारे, और इसमें जो स्वाद है, इसमें जो फ्लेवर है, इसका जो टेक्सचर है, वो बहुत ही गजब का है। तो आज तो हम थोड़ी हल्की हल्की बरसात सी हो रही है, और यहाँ
पूरा आप देख रहे हैं ना, दाईं ओर बाईं ओर चारों तरफ। यहाँ जो ये अब देखो ये मधुमालती कितनी सुगंधित है। रात को तो इसमें जैसे ही सांझ होती है इसमें इतनी खुशबू आती है। ऐसे पेड़ पौधों प्रकृति संस्कृति के बीच में रहा करें, लेकिन कहाँ अब लोगों ने जो है अपनी ज़िंदगी को खुद ही जहन्नुम बना लिया है। देखो कितना सुंदर यहाँ पर ये रुद्राक्ष का पेड़ है, इतनी सुंदर सुंदर चारों ओर प्रकृति है। और इन प्रकृति के नज़ारों के बीच में देखो, यहाँ रोज़ हम जब सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो देखो सूर्य को अर्घ्य देते हैं और नीचे तुलसी का पौधा होता है, दोनों काम एक साथ हो जाता है। आज तो भगवान जी ने पूरी मौज कर रखी है ऐसे। तो भगवान सूर्य का मंत्र बोल करके और ऐसे अर्घ्य देते थे। कितने आनंद से लोग रहा करते थे, लेकिन लोगों ने ना अपने आप ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब हम सबको विनय पूर्वक कुछ कहना चाहते हैं। देखो, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, इतने अच्छे लिवर किडनी लंग हार्ट ब्रेन दिए। हम उल्टा पुल्टा आहार उल्टा पुल्टा विचार उससे अपने ज़िंदगी को जहन्नुम बना लेते हैं। अपनी बीमारियों से, बुराइयों से, नशा से, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुक्ता, नास्तिकता, नकारात्मकता, पाप, अधर्म, असुरत्व से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मल विक्षेप, आवरण, मद मत्सर, पता नहीं क्या क्या हमने दोषों से अपने आप को जहरीला बना लिया। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा, एक योग कर लो। सुबह सुबह योग करने से, बस इसी बात को कह करके आज की बात को पूरा करता हूँ। सुबह सुबह योग कर लो। एक योग करने से कहते ना, हर व्यक्ति के शरीर में हर रोग पैदा होने की संभावना है। मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी प्रॉब्लम, लंग, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर जैसा कोई भी रोग किसी को भी हो सकता है। हर व्यक्ति के शरीर में हर रोग पैदा हो सकता है और हर व्यक्ति के मन में बीज रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बेईमानी, सब तरह के दोष बीज रूप में होते हैं। योग करने से, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आज की लास्ट बात है, योग करने से जहां रोग पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाते, हम निर्बीज हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी बेईमानी, किसी भी प्रकार का कोई बुरा विचार आपके मन में पैदा ही नहीं होगा। लो, ये कितनी बड़ी बात है। और अब थोड़ी बरसात तेज़ हो गई है तो अच्छा, हमको तो इसमें आनंद आता है। शहर वाले ज़रा सी बरसात हो जाए, ज़रा सा हवा का झोंका चल जाए, ज़रा सी ठंड, ज़रा सी गर्मी, उसी में ही पगला जाते हैं, उसी में घबरा जाते हैं। तो मेरे भाई बहन देखो, जो लास्ट बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि योग करोगे तो निर्विकार, निर्बीज, दग्ध बीज हो जाओगे। ज़िंदगी में किसी भी प्रकार के ये कोई झमेले ही नहीं होंगे जिसके कारण से दुनिया जो है पगला रही है। तो भाई सबसे एक ही आह्वान है कि आप योग करो, कराओ। लास्ट बात, तो आपके बच्चे, आपकी औलादें, आपके घर के जवान बेटे बेटियां, आपके घर के बड़े बुजुर्ग कोई भी बीमारी और बुराई में नहीं फंसेंगे। योग करो, योग कराओ, सब निरोग रहेंगे, योग युक्त रहेंगे तो रोग मुक्त, दोष, दुख, दरिद्रता, नशा, वासना, हिंसा, सब कुटिलताओं से, सब प्रकार की बुराइयों से मुक्त रहेंगे।
और ये इसलिए भी ज़रूरी है, आज चारों तरफ समाज में जिसको कहते हैं अव्यवस्था मची हुई है, चारों तरफ समाज में विध्वंस, डिजास्टर मचा पड़ा है। अब इसका एक ही उपाय है कि योग से जुड़ जाओ। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन जीवन पद्धति से जुड़ोगे तो ही आपका जीवन बचेगा, तो ही हमारा ये सनातन धर्म संस्कृति बचेगी, तो ये भारत माता बचेगी, तो ये आपकी आने वाली पीढ़ियां बचेंगी। योग आयुर्वेद से जुड़ो, स्वदेशी से जुड़ो, ढुलमुल रवैया छोड़ो। योग आयुर्वेद स्वदेशी और सनातन धर्म को दृढ़तापूर्वक अपना लो और सबको भी जोड़ो। आपसे कम से कम 10, 20, 50, 100 लोग जुड़े हैं, हमसे तो लाखों करोड़ लोग जुड़े, उनको भी हम और जोड़ते जाते हैं और उनको मजबूती से इसके साथ में अलाइन कर रहे हैं कि स्वधर्म में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि कोई भी दुनिया का प्रलोभन, कोई भी दुनिया का भय हमको अपने स्वधर्म से डिगा ना सके। ऐसा हम आपको देखना चाहते हैं। तो खुद योग आयुर्वेद स्वदेशी से जुड़िए, औरों को जोड़िए। यहाँ आपको ये पूरी शिक्षा दीक्षा पानी है तो 8954661111334445 के पास संपर्क कर लेना। 8954661111 इतना तो नंबर याद रह जाएगा। और अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड और पतंजलि कैरियर एकेडमी, पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी, आपके बच्चों के अंदर आप व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व पैदा करना चाहते हो ना एक बड़ा, तो उनको भी आप पतंजलि से जोड़िए। 89545599 पर संपर्क कीजिए। और घर बैठे सब उपचार के बारे में जानने के लिए 180029611111 इस पर संपर्क कर लेना। घर बैठे आपको फ्री टेलीमेडिकेशन, सारा चिकित्सा परामर्श निःशुल्क, और घर बैठे ही फिर ऑर्डर मी के माध्यम से आपको सब फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ सब औषधियाँ मिल जाएंगी। और क्या चाहिए आपको? इतनी सुविधाएं, इतनी सेवाएं पतंजलि की ओर से चल रही हैं। कृतज्ञ रहो अपने पूर्वजों के प्रति। कितनी ऊंची योग विद्या, अध्यात्म विद्या, आयुर्वेद की विद्या, कितनी ऊंची शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, जीवन व्यवस्था अपने पूर्वजों से मिली है। उन पूर्वजों के रास्ते पर चलना, महाजनों येन गता सा पंथा, यही एक जीवन का सुपथ है। बाकी तो कुपथ पर, कुमार्ग पर दुनिया बहुत चल रही है। बस आप सबसे यही आह्वान, इससे जुड़े और सबको जोड़ते चले जाए। देखो हमने शुरू किया था तब धीमे धीमे मंद मंद थी, और अब तो देखो पानी इतना भर गया, बात करते करते ही जो है इतना सारा ये पूरा चारों ओर मेघ अब बरसने लगे। और अभी नहीं बरसेगा तो कब बरसेगा? ये तो सौभाग्य है हमारा कि हम प्रकृति संस्कृति के साथ ऐसे पूरा आनंद ले रहे हैं। ऐसे आप भी आनंद लेते रहें और अपने जीवन को उत्सव बनाते रहें।